बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और दावत को लेके आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपने ये केक देख लिया जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है, जिस पर बड़ा खूबसूरती से लिखा भी गया है हैप्पी बर्थडे आबिदा बलोच। ये हमें भेजा है इरफान वास्ती ने, लाल किला से आया है हमारे पास। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, और साथ ही साथ लाल किला रेस्टोरेंट का जिसने हमारे इस डे के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा केक भेजा। और चॉकलेट तो मुझे वैसे भी बहुत ही पसंद है। तो चलें पहले शो करेंगे, उसके बाद केक को भी ज़रूर कट करेंगे और खाएंगे भी। आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन यखनी पुलाव। इसके साथ ही बनेगी चना दाल लौकी। और आप सभी लोग इन रेसिपीज़ को बनाते होंगे अपने अपने अंदाज़ के साथ, अपने अपने स्टाइल के साथ। तो आज हम इसको तैयार करेंगे। और आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप, जिसका ऑयल तो हम यूज़ करते ही हैं जब भी हमारे पास ड्यू ड्रॉप होता है। इसके पिकल्स बड़े ज़बरदस्त से हैं। चना दाल लौकी में हम इसका पिकल यूज़ करेंगे। पिकल के साथ हम इसको सर्व भी करेंगे क्योंकि दालें हल्की सी खटास के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। इनके ढेर सारे पिकल्स हैं। इनके ऑलिव ऑयल है और इनके हेलोपिनोज़ हैं। इसके अलावा इनके जैतून हैं और मटर हैं, मकई है और रेड किडनी बीन्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, बहुत बहुत कुछ है। इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट्स भी हैं, और वो भी हमने चीज़ केक, चॉकलेट चीज़ केक बनाया था तो हमने इनकी चॉकलेट्स भी यूज़ की थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इसके अलावा आज हमारे पास आप लोगों के लिए गिफ्ट नहीं बल्कि गिफ्ट्स हैं, क्योंकि आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, और इसके साथ साथ आप जीत सकते हैं वाउच 365। तो ये दोनों आज गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए। करेंगे कुछ आसान सा सवाल के आप लोग उसका बहुत इजीली जवाब दे सकें। काउंटर पर भी चलते हैं और आपको बताएंगे कि ये जो वाउच 365 है ये कितनी यूज़फुल है, और अगर आप इसको विन करते हैं तो फिर आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं, 200 ब्रांड्स हैं, 400 इसमें वॉचर्स हैं। स्पा से रिलेटेड, सैलून जाने का शौक़ है, ट्रैवलिंग का शौक़ है, डिफरेंट फूड खाना पसंद करते हैं, बाय वन गेट वन, ढेर सारे वॉचर्स हैं, इनको आप अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर चने की जो दाल है वो बॉईल हो रही है, और हमारे पास शेफ़्स कुकवेयर के हमारे यूटेंसिल्स होते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज हमारे पास एक बड़े ज़बरदस्त से साइज़ का कुकर मौजूद है, कढ़ाई कुकर भी आप इसको कह सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज जो हम मटन यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं, मटन जब तक बहुत अच्छे से गल ना जाए उसकी यखनी अच्छी नहीं बनती। तो हम इसमें आज इसकी यखनी तैयार करेंगे, और हमने मटन को इसमें गलाना और पकाना भी है। तो सबसे पहले आपको मैं इंग्रेडिएंट्स नोट करवाती चलती हूँ। मटन यखनी पुलाव के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यकीनन मटन चाहिए होगा। वैसे आप इसकी पोटली बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली वैसे मैं घर पे भी जब बनाती हूँ मैं पोटली नहीं यूज़ करती, क्योंकि तमाम मसाले नीचे बैठ जाते हैं। आपने अलग से यखनी को नथाड़ लेना है और यहाँ आपने छन्नी में ऐड कर देना है, और वो तमाम जितने भी सौंफ है, धनिया है, वो तमाम चीज़ें अलहदा हो जाती हैं। तो अगर पोटली ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें, वरना कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप मलमल का कपड़ा ढूंढते रहें। तो हम ऐसे ही ऐड करेंगे, और फिर हमने उस यखनी को निकाल लेना है, और निकाल लेने के बाद हम उसको छन्नी से ज़बरदस्त सा छान लेंगे। तो चलें इसको हम स्टोव पर लेकर आ जाते हैं, और सबसे पहला स्टेप ही हम ये करेंगे कि यखनी रख लेते हैं पकने के लिए। अच्छा, यखनी के लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें ज़ीरा है, साबित धनिया है, सौंफ है, साबित काली मिर्च है, काली इलायची, लौंग और जायफल जावित्री हमारे पास पिसा हुआ है वो ऐड करेंगे। थोड़ी सी हरी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े जो है वो हमने पोटली में ऐड कर देने अगर आप पोटली बनाने जा रही हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन, प्याज इसमें जाएगी, और इसमें जाएगा नमक। तो मैं क्या करती हूँ कि ये तमाम चीज़ें सबसे पहले हम स्टोव भी कर लेते हैं ऑन, और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी। तो ये 1 जग पानी तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, और इसके बाद हम इसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं मसालों को। साथ ही हमने इसमें गोश्त भी शामिल कर देना है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में मत बनाइएगा। चिकन का पुलाव नॉर्मली इतना अच्छा नहीं जाता है, और अगर फिर भी बनाते हैं, किसी भी वजह से नहीं खाना चाहते हैं गोश्त, तो फिर आप ये किया करिए कि ये जितने भी स्पाइसेस होते हैं ना, इनको आपने पहले से पकने के लिए रख देना है, और जब वो थोड़ा सा अच्छा सा उनका अरोमा आ जाता है आपकी यखनी में, फिर आप उसमें चिकन ऐड करें, और फिर उसके साथ आप उसको पका लीजिए ताकि यखनी जो है वो मसालों के साथ थोड़ी सी देर तक पके।
चलें, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ उसमें साबित धनिया, ये चली गई इसमें सौंफ। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च, साबित काली मिर्च शामिल कर रहे हैं, और इसमें हमने ऐड कर देना है लहसुन और अदरक। मैं पिसा हुआ ऐड करने जा रही हूँ, वैसे आप इसमें साबित भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि गोश्त के साथ पकेगा तो लहसुन अदरक भी बहुत अच्छे से अपना फ्लेवर जो है वो दे देगा, काफ़ी देर तक यखनी पकती रहेगी। चलें, ये हमने शामिल कर दिया और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 1 से 2 आपने प्याज को कट करके उसको शामिल कर देना है। तो मैं प्याज को स्लाइस करके वो ऐड कर देती हूँ और फिर आपने इसको पकने देना है उस वक्त तक जब तक कि गोश्त जो है वो अच्छा सा गल नहीं जाता। फिर हम इसको निकालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। दही हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। मसाले को थोड़ा सा भून के गोश्त को हम भून लेंगे और उसके बाद हमने इसमें राइस ऐड करके इसको दम लगा देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बिरयानी से ज़्यादा पुलाव को पसंद करते हैं। बहरहाल दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं और इनका जो मेन एक डिफरेंस है वो यही है कि हम बिरयानी में तय लगा रहे होते हैं और जो पुलाव है उसमें हम चावल ऐड करके उसको पकने के लिए रख देते हैं। चलें, नमक हम इसमें ऐड कर देते हैं हस्बे ज़रूरत, और नमक थोड़ा सा खिलता हुआ ऐड करें, पुलाव में अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। तो नमक तेज़ तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन कम अच्छा नहीं लगता है, पुलाव में नमक सही होना चाहिए। तो चलें, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉल्ट। इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। बाज़ लोग चटपटा पुलाव भी खाना पसंद करते हैं। अब तो पुलाव की भी बड़ी सारी वेरिएशंस और किस्में आ गई हैं, डिफरेंट अंदाज़ में पुलाव तैयार किए जाते हैं। लेकिन आज का जो हम पुलाव बनाने जा रहे हैं वो स्पाइसी नहीं है, और जो एक पुलाव की ख़ास महक और टेस्ट होता है बड़ा लाइट सा होता है। पुलाव की एक अच्छी बात ये भी होती है कि घर में जो बहुत ही छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, जिनका खाना पीना स्टार्ट हुआ होता है, वो भी बड़ी इजीली दस्तरखान पे बैठ के पुलाव को एंजॉय करते हैं क्योंकि टेस्टी बहुत है, लेकिन कोई ज़्यादा इसमें मिर्चें नहीं हैं कि छोटे बच्चे ना खा सकें। तो चलें, हमने इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा, साबित धनिया, सौंफ, काली मिर्च, और हमने इसमें काली इलायची भी ऐड करनी है। ब्रेक पर जाने का भी टाइम है, एक अद मैं इसमें हरी इलायची शामिल कर रही हूँ और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं काली इलायची। और क्या करेंगे, कुकर को बंद कर देंगे, इसको पकने के लिए रखेंगे। जब हम वापस आएंगे तो हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे, ताकि ये हमारी यखनी जो है ये शेफ़्स कुकवेयर के इस कढ़ाई हमारे कुकर में ज़बरदस्ती पकती रहे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब तक हमने आपसे सवाल नहीं किया है, तो आसान सा सवाल करते चलते हैं। अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो मैंने उसका जवाब भी दे दिया है। पुलाव और बिरयानी में क्या मेन डिफरेंस है ये आप हमें बताएंगे, और आप किस अंदाज़ में पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, आप हमें इसके फ़र्क बताइए। 1, 2, 3 जो भी आपको पता हो, और फिर आप जीत सकते हैं ना सिर्फ NX का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, बल्कि वाउच 365 भी आप जीत सकते हैं। अगर आप रहते हैं जनाब कराची में, हैदराबाद, मुल्तान और लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद, पेशावर, इन तमाम शहरों के रहने वाले जो हैं वो इस बुक को ज़रूर अवेल कर सकते हैं। ढेर सारे वॉचर्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। मटन की यखनी हमने बनने के लिए रख दी है। चना दाल लौकी, ये हमारी सेकंड रेसिपी है। इसके लिए हमने चने की दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया है। लौकी को भी अलग से बॉईल कर लेंगे। मसाला हमने भून लेना है, उसमें ऐड करेंगे स्लाइस प्याज जाएगी, हरी मिर्चें हैं, टोमेटो पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी, लुई टोमेटो पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, नमक, पिसी हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला। हम इसमें इसको पकाएंगे ड्यू ड्रॉप के पोमिस ऑयल में। ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे, साबित लाल मिर्चें हैं, और हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और मेरा फेवरेट कड़ी पत्ता, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और हमने अपनी पसंद का पिकल ऐड करना है। ड्यू ड्रॉप के हमारे पास ढेर सारे पिकल्स हैं। मैं सोच रही हूँ हम इसमें लेमन शामिल करेंगे लास्ट में, ताकि जो चना दाल लौकी है
बहुत ही ज़बरदस्त सी खट्टी सी हो जाए, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा हल्की से अचार के साथ, तो आपको और भी ज़बरदस्त लगेगी। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपदापी, आपको मैंने ना हैप्पी बर्थडे कहना था। जी मनाल, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सालगिरह। बहुत थैंक अच्छा यू लगा मनाल। कि आज सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, आज कौन सा सवाल है? आज का बहुत ही आसान सा सवाल है। आज आप हमें पुलाव और बिरयानी में डिफरेंस बता दीजिए। जी जी, ये ठीक है। मैं पुलाव तो ये होता है ना कि पहले आप कोरमा बना के, मसाला बना के, ऊपर से पानी डाल के तो चावल डाल लें। लेकिन बिरयानी ये होता है कि उसमें तय लगाते हैं, पहले कोरमा बनाते हैं, फिर चावल की तय, फिर सालन की तय, फिर चावल ऊपर से चीजें डाल के उनको दम लगाते हैं। आपको क्या ज्यादा पसंद है ये बताएं। दोनों ही अच्छे लगते हैं। जी। और बनाना क्या इजी लगता है? बनाना तो पुलाव इजी लगता है, बिरयानी में थोड़ा काम ज्यादा होता है कि चावल बॉईल करें, इधर फेंकें, पानी निकालें, तय लगे। पुलाव इजी लगता है ना, फिर चावल भी नरम हो जाते हैं बिरयानी के, पुलाव के चावल भी नरम नहीं होते हैं। उसमें एक बड़ा मसला ये होता है, नमक का भी नहीं हिसाब रहता मुझे बिरयानी में। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की और आपने सवाल का जवाब भी दिया। मनाल हमारे साथ थी। यहाँ पे हमने प्याज को हल्का सा सौते कर लिया है और अब मैं क्या करती हूँ कि एक अदद छोटी सी वोक ले लेते हैं और इसमें हम प्याज को सौते करेंगे कुछ मसालों के साथ, जिसमें हम ज़ीरा ऐड कर रहे हैं और हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता, ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, जो सेहतमंद हैं उनके लिए भी, और जो बीमार रहते हैं या ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर की तकलीफ़ है, उनको भी चाहिए कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इनके डिफरेंट बड़ी और छोटी बॉटल्स में दस्तयाब हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो आप सैलड में ले सकते हैं, रॉ ले सकते हैं। और जैतून का ऑयल ना सिर्फ खाने में बल्कि बालों को लगाने के लिए, स्किन को लगाने के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त सा है। स्पेशली अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, वरना चेहरे पे लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैं ख़ुद बहुत लगाती हूँ। इसके अलावा छोटे बच्चों की मालिश की जाती है। चलें, यहाँ पे हमने ऐड की स्लाइस प्याज, मैं इसमें शामिल कर देती हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू है तो स्टार्टिंग में ही शामिल कर देते हैं। और प्याज को बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन करेंगे। और उसके बाद क्योंकि हम पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं होगा, मसाला जल्दी से भुन जाएगा। रमज़ान की अगर आप तैयारी करने जा रही हैं, टोमेटो पेस्ट बना के रख लीजिए, प्याज को सुर्ख कर ज़रूर रख लें। हम कोई भी देसी रेसिपी बनाने जा रहे हों, इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, और अगर इनको आप पहले से करके रख लेंगे, आपके खाने बहुत ही जल्दी बनेंगे। इसके अलावा अपने कैबिनेट्स, कबर्ड्स को अरेंज करके रख लीजिए। मसाले जो भून के रखते हैं, अगर आप दही बड़ा चाट का मसाला बनाती हैं, उसको तैयार करके रख लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप रमज़ान में जो आप इबादत करना चाहती हैं, रोज़े हैं, सुकून करना चाहते हैं, उसमें लगाएं। और दिल भी करता है कि घर वालों के लिए ढेर सारी चीज़ें बनाई जाएं। तो चलें, मसाला के शेफ़्स भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। अभी तो ख़ासा टाइम बाकी है। हमने यहाँ पर क्या किया, कड़ी पत्ता ऐड किया है, ज़ीरा और प्याज, इसको हम हल्का सा सौते कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लौकी ले लेती हूँ, लौकी को भी हम बॉईल कर लेते हैं। चने की दाल को चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची। वैसे तो लौकी बड़ी मासूम सी सब्ज़ी है, बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन अगर हम इसको टमाटर के मसाले में ऐड कर दें तो फिर देखा ये गया है कि लौकी थोड़ा सा वक्त लगाती है और फिर गलने में इसको टाइम लग जाता है। तो बहुत अच्छा है अगर किसी भी किस्म की खटास से पहले आप लौकी को उबाल लें या गला लें, तड़का लगाएं ज़ीरे का और प्याज का, उसके बाद आप इसको गलाएं, उसके बाद आप किसी भी किस्म का टमाटर या खटास ऐड करें। कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप दमलोज कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेसिपी बहुत अच्छी है आपकी और आप खुद भी बहुत अच्छी हैं।
और क्वेश्चन का आंसर भी देना मुझे। ज़रूर दीजिए। आज का सवाल तो इतना कोई आसान है कि बस। वाकई आज आपने बहुत आसान सवाल किया है। बस ये है कि बिरयानी जो है वो राइस बॉईल करके तो कोरने से तैयार की जाती है। आपकी आवाज़ ना बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, बस मैं ये कह रही थी कि बिरयानी जो है कोरने से तैयार की जाती है, राइस बॉईल करके, और पुलाव जो है वो यखनी से तैयार किया जाता है। ठीक है, जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और आज का सवाल तो बहुत आसान है। वो तमाम लोग जिनकी कॉल नहीं मिल रही और वो कह रहे हैं इतना आसान सवाल हमने तो ज़रूर जवाब देना है, लेकिन कैसे दें, हमारी कॉल ही नहीं मिलती। तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में ज़रूर शामिल हो। तो ट्राई ज़रूर करें, हो सकता है आज के विनर आप ही हों। और आज हमारे पास 2 गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, तो आज जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 विनर हैं जो हम जिनकी कुरानदाजी में नाम निकलेगा वाउच 365 के लिए और एनेक्स के लिए। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त सी हैं। चना दाल लौकी के लिए अब खुशबू आनी शुरू हो गई है कड़ी पत्ते की, और जो कुकर है वो भी हमारा करना शुरू हो गया, उसकी स्टीम बड़ी ज़बरदस्त सी बन गई है। तो एटलीस्ट मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट ब्रेक तक हम इसको ज़रूर पकने दें। रावलपिंडी से कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपदा हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। वेरी नाइस केक, बहुत अच्छा केक लग रहा है यमी साहब का। हाँ, ये हमारे शेफ इरफान ने केक भेजा है भाई हमारे लिए। जी, लाल किला से आया है, हमारे से इतनी दूर से आ रहा है। अच्छा केक लग रहा है। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं जवाब ये दूंगी कि यखनी पुलाव में ये फ़र्क होता है, उससे पहले यखनी बनाते हैं फिर चावल डाले जाते हैं। ठीक है। और बिरयानी में ये फ़र्क होता है, पहले मसाला बना के हाँ, हाँ। चिकन का वो तैयार करते हैं, फिर चावल बॉईल करके फिर लेयरिंग करते हैं। ठीक है। वो कहलाता है बिरयानी। ठीक है जी, आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है। यहाँ पे हमने ऐड की हरी मिर्चें और हमें ब्रेक पर भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसमें हम मसाले ऐड करके फिर हम जाएं ब्रेक पर। मसाले बहुत ही सिंपल से और आसान से हैं। नमक शामिल करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, और हमने इसमें ऐड कर देना है हल्दी पाउडर। तो ये 1 टीस्पून इसमें चला गया नमक, हल्दी पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, और हम शामिल कर देंगे इसमें लुई टोमेटो पेस्ट, जो कि खालिस टमाटरों के साथ बनाया जाता है। और मैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ उसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, स्पेशली इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। चलिए अब हम इसको भूनते हैं और आप लोगों से मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने इसमें थोड़ा सा, मुझे ऑयल कम लग रहा था तो हमने ऐड कर दिया ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। चने की दाल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बॉईल हो चुकी है। ग्रेन्स किसी भी किस्म के हों, हमेशा उनको ज़रूर भिगो के रखें, और फिर जब आप उनको पकाएंगे तो फिर उनका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा, जल्दी से झटपट से बनेंगे। कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ गया है क्योंकि हमने इसमें ऐड किया लुई टोमेटो पेस्ट। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। लाल मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी थी, नमक हमने इसमें ऐड कर दिया था, और हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 2 से 3 आपने इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। अगर घर वाले ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ज़्यादा ऐड कर दें, वरना खुशबू के लिए 2 से 3 आप इसमें शामिल कर दें हरी मिर्च। चलिए ये मसाला भून लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी उबली हुई चने की दाल, और जैसे ही उबली हुई चने की दाल ऐड करेंगे तो उसको हम दम लगा देंगे, ताकि मसाले में जो उबली हुई चने की दाल है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी सी मज़ेदार सी हो जाए। लौकी जैसे ही बॉईल होती है, अब आपकी पसंद है लौकी, अगर आपको मैशी पसंद है आप उसको हल्का सा पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए, या जब वो गल जाती है तो आप उसको गोल चमचे से भी मैश कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको चंक्स पसंद है तो आप इसको चंक्स में रहने दें।
चपाती के साथ भी ये सर्व किया जाता है और ये चावलों के साथ भी सर्व किया जाता है। और जब किरण हैं, किरण से बात करते हैं। हेलो किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बापी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ किरण, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको सबसे पहले तो आपकी हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। और मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। ज़रूर दीजिए। बिरयानी में हम तय लगाते हैं चावलों की और सालन की। ठीक है। और पुलाव में हम यखनी बना के उसको बनाते हैं, मतलब पहले सालन बनाते हैं और बाद में उसमें चावल डालते हैं। क्या आसान लगता है आपको बनाना? मुझे आसान तो मैं खुद तो नहीं बनाती, लेकिन मुझे अच्छी बिरयानी लगती है। बिरयानी अच्छी लगती है। मोस्टली सब लोग बिरयानी पसंद करते हैं, ढेर सारी, और ना सिर्फ बिरयानी बल्कि बहुत चटपटी बिरयानी। तो चलिए ब्रेक का आई थिंक मेरे पास टाइम है। कॉलर है हमारे पास, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, रिदा है हमारे साथ। आवाज उठा ली। हाँ, कैसी हैं? बर्थडे नहीं बोलूंगी, पहले मुझे आप बताओ कौन सी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो। आप बताएं ना, इतनी करीबी मेरी दोस्त है। मेरी जिगरी दोस्त है। देखिए मैं आपको हेलो से पहचान। आपका बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा, और इसी तरह हमारी दोस्ती सलामत रहे। थैंक यू सो मच रिदा। और मैं रास्ते में आ रही हूँ, केक रखना, रास्ते में हूँ। अभी रास्ते में हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। बस मैं रास्ते में हूँ, और बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और इसी तरह हंसी मुस्कुराती रखे। थैंक यू रिदा। फिर जो आप आएंगी और हम आपके मेकअप का कैसे वेट करेंगे? आप तो लगाएंगी 1-1.5 घंटा। नहीं, मैं बगैर मेकअप के नहीं आऊंगी। चलिए आऊंगी। ठीक है, चले। रास्ते में मेरे लिए केक रखना। मैं बिल्कुल 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 ज़रूर रखेंगे। और मेरे बाद रिदा का शो होता है, यकीनन वो रास्ते में ही हैं। तो चलें, खैरियत से आइए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मसाले को भून रहे हैं। अच्छी सी खुशबू अभी आनी शुरू हो गई है, कलर ज़बरदस्त सा हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये बॉईल हुई हुई चने की दाल, ये ऐड करेंगे और बस हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम लगा देंगे। और मैं इसमें ऐड करती हूँ पिकल, मैं इसमें लेमन ही ऐड करूँगी। लेमन का पिकल बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ, स्लाइस या फिर होल। बहुत ही सॉफ्ट से लेमन हैं, ड्यू ड्रॉप के जो पिकल्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। जिनको भी अचार का शौक़ है और वो चाहते हैं कि हमारे दस्तरखान पर अचार ज़रूर हो, खाना पसंद करते हैं, तो चाहिए ज़रूर ट्राई करें। ढेर सारे हैं और लेमन के भी हैं, होल हैं, स्लाइस हैं, और उसके अलावा मिक्स पिकल भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा है, गार्लिक है और हेलोपिनोज़ हैं। तो तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्ती हैं। अब जब हम ब्रेक पर जाएंगे तो मैं इस कुकर को बंद कर दूंगी ताकि जब हम वापस आएँ तो यखनी पुलाव में हमने यखनी में राइस ऐड करके उनको कुक करना है, पकाना है। एक ये स्टेप इसका बाकी है। बीना है, बीना से बात करेंगे। हेलो बीना, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बीना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम करती हैं। ये कहना चाहिए कि लजीज प्रोग्राम करती हैं। बस ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आपको अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा है कि एक तो मुझे प्लीज आप मेरी एक रिक्वेस्ट ले लें कि मुतंजन मुझे पकाना सिखा दे। आता है, मम्मी ने सिखाया था, सब कुछ था, लेकिन वो मैं बीमार हो गई थी ना, तो मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि बात करने भी थोड़ा थोड़ा सा मुझे है प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो मुतंजन और दूसरा शामी काकूरी जो होते हैं ना, शामी कबाब। कौन से वाले शामी कबाब? हाँ, काकूरी शामी कबाब एंड वो लखनऊ की बिरयानी। प्लीज ये तीनों चीजें मुझे सिखा दें। कस्तूरी शामी कबाब और लखनऊ की बिरयानी? नहीं नहीं नहीं, काकूरी लखनवी कबाब। हेलो, क्या जबरदस्त आपने मेन्यू दिया है। मतलब सुन के इतना ज्यादा अच्छा और जबरदस्त लग रहा है। कानपुरी कबाब शायद कह रही हैं आप? इतना शौक है खाना पकाने का। ये बीमार होने के बाद मैं जरा लॉस्ट हो गई थी मेमोरी, तो मैं भूल गई थी। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देना है मैंने, प्लीज। जरूर दें।
अच्छा जी, मैं बेसिकली मैं हैदराबादी हूँ ना, तो हैदराबादी बिरयानी जो है ना वो मतलब सिंपल बिरयानी आपने तो पूछी है ना, तहे लगाते हैं ठीक है। हम लोग 7 तहे लगाते हैं उसकी। ठीक है। और पुलाव जो है मम्मी जो है वो क्या कहते हैं दिल्ली से हैं और आगरा मतलब आगरा की बिरयानी वो पुलाव बनाती हैं। अच्छा। तो पुलाव में तो सिर्फ मतलब वो सब इंग्रेडिएंट्स डाल डूल के जैसे आज आप कर रही हैं ना वो करते हैं। और क्या कहते हैं, और मुझे बस आज का जो प्राइज है ना विन करना है। अब ये बताइए कि कैसे विन करूं? चले मैं आपको जरूर बताती हूँ। और आप वो काम कर चुकी हैं, आपने हमें जवाब देना था, आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो चुका है। मैं आपसे अगर आप लाइन पे हैं मैं जरूर पूछना चाहूंगी वो उन 7 तहों के बारे में। अच्छा ठीक है ठीक है। 7 तहों में 7 तहों के बारे में आप बताएंगे क्या क्या 7 तहें क्यों हैं? अच्छा फर्स्ट जो है ना वो राइस जब आप नीचे डाल देते हैं ना, मतलब है ना। बोलिए, मैं समझ नहीं पा रही, आपकी आवाज कम आ रही है, जरा बताइए। फर्स्ट तह में हम राइस की एक डबल लेयर डालते हैं, थोड़ा सा कलर डालते हैं, ब्राउन प्याज डालते हैं, पिसी हुई इलायची डालते हैं, एंड उसके ऊपर थोड़े से फिर राइस डाल के तो फिर हम चिकन मटन, ठीक है ना, और या बीफ ये डाल देते हैं। सेकंड उसमें हम थोड़ा सा प्याज डालते हैं, फिर हम नींबू डालते हैं, फिर हम वो चिकन या मटन जो भी है वो डालते हैं। ठीक है। थर्ड में हम सिर्फ अंडे डालते हैं। अच्छा। अंडे, उसके ऊपर ब्राउन प्याज डालते हैं, गरम मसाला डालते हैं। उसके बाद फोर्थ में हम ये सबस जो मसाला होता है ना, हरा मसाला, वो डालते हैं। और फिफ्थ में हम फिर एक बार वो गोश्त की लेयर और जर्दे का थोड़ा सा रंग और गरम मसाला, काली मिर्ची और थोड़ा सा दूध डालते हैं, दूध, ठीक है ना। और सिक्स में हम फिर एक दफा वो लेयर डालते हैं अंडों की, और उसके पर वो डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं। उसके बाद फिर सेवंथ में हम वो चिकन वगैरह वगैरह समथिंग जो भी होता है वो सारा डाल के और फिर उसको बंद कर देते हैं। और उसके ऊपर हम ब्राउन प्याज और लीमू का पल्प होता है और गरम मसाला और हल्के से ज़ाफ़रान और क्या कहते काली मिर्ची और हरा मसाला डालते हैं। इतनी डिटेल से बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मुझे मेन्यू बताया है इसको हम ज़रूर लाइन अप करेंगे। ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, पुलाव को कंप्लीट करते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है कि मटन को थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद हमने यखनी में चावलों को कुक कर लेना है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अगर चिकनाई कम हो जाए राइस में, स्पेशली पुलाव में, तो भी पुलाव अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपने हाफ केजी का रेशो रखा है तो आप इसमें आधा कप ऑयल ज़रूर ऐड करें। और अभी मैंने इसमें ऑयल शामिल किया, साथ ही हम इसमें ये अब बॉयल हुआ हुआ जो गोश्त है ये शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा अगेन साबित गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपने प्याज को गोल्डन फ्राई नहीं किया हुआ तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, प्याज को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लें। मेरे पास सुर्ख प्याज है तो मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। और अगेन थोड़ा सा साबित ज़ीरा और स्पेशली छोटी इलायची, ताकि पुलाव जो है वो अच्छा सा खुशबूदार सा बने। और इसमें हम जायफल जावित्री दम में शामिल कर देंगे। यखनी अगर के ज़्यादा हो तो फिर उसको कम या तो आप रिड्यूस कर लें ताकि आपका फ्लेवर जो है वो कहीं ना जाए, और अगर कम हो तो आप बहुत इजीली उसको ज़्यादा कर सकते हैं। अपने हिसाब से पानी शामिल कर दीजिए, इससे जायके में कोई भी फ़र्क नहीं आता। हाँ, अगर आप कम करेंगे तो ज़रूर फ़र्क आ सकता है, तो अच्छा है कि फिर आप उसको रिड्यूस कर लें। तो चलें, ये हम इसमें थोड़ा सा इसको भूनते। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें, यखनी का पानी ऐड कर देंगे और भीगे हुए राइस। अली हैं हमारे साथ, अली से बात करेंगे। हेलो अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपकी तमाम रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत रेसिपीज ट्राई करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है।
आपका यूट्यूब चैनल है, बनाते हैं आप उस पर रेसिपीज़? जी, मैं आपकी रेसिपीज देखता हूँ, शीरिन आपा की भी देखता हूँ और समीना आपा की भी देखता हूँ, सबकी ट्राई करता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई सुन के अली। जी थैंक यू। सवाल का और, जवाब देना चाहेंगे? जी आपका सवाल क्या है आज का? आज का तो बहुत इजी सवाल है, आपने हमें ये बताना है पुलाव और बिरयानी में क्या डिफरेंस होता है। पुलाव जो है उसमें हम जो यखनी बनाकर हम उससे बनाते हैं पुलाव को, और जो बिरयानी होती है उसके लिए हम सिंपल मसाला भूनते हैं, उससे हम बिरयानी बनाते हैं, तह वाली बिरयानी बनाते हैं और कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते हैं। लेकिन जो पुलाव है हम उसके लिए यखनी सेपरेटली बनाते हैं, उसके बाद फिर हम उससे जो चावल में मिक्स करके और हम उससे अच्छे तरीके से जो पुलाव का टेस्ट भी डिफरेंट होता है और बिरयानी जो है वो हम हिंदुस्तानियों की मज़ेदार सी होती है, चटपटी सी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। मैंने इसमें पिसा गरम मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा साबित गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट। मोस्टली जो फ्लेवर होता है पुलाव में वो गरम मसाला है, लहसुन अदरक है, इसका ज़्यादा फ्लेवर है और गोश्त का अपना फ्लेवर, जिसकी वजह से हमें देर तक यखनी बनती है। यखनी का ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा तो आपका पुलाव भी अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ यखनी और इसको कवर करते हैं, थोड़ा सा उबलने देते हैं ताकि मैं इसमें राइस ऐड करके और इसको पका लें। नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब आप इसमें राइस ऐड कर दें, उसके बाद आपने इसका नमक चेक करना है और अगर आपको लगे कुछ कम है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो चलें इसको उबलने देते हैं, फिर मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ और क्योंकि यखनी हमारी गर्म ही है तो उबलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे जो लौकी है वो भी हमारी अच्छी सी बॉयल हो गई है क्योंकि हमने बग़ैर किसी टमाटर के अलहदा से हमने इसको पका लिया था। तो ये लौकी भी मैं अब शामिल कर देती हूँ अपनी इस मसाले में जो हमारा ये कुक हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी आंच कर देते हैं बंद और लौकी ऐड करके हम इसको अगेन थोड़ा सा पकाएंगे और ये जो लौकी और दाल का पानी है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करना जा रहे हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाएं, अच्छा लगेगा। और अगर चपाती के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर आप इसको रूखा तैयार कर लें। तो मैं क्या करूँगी, ना तो हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी बनाएंगे और ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा खुश्क तैयार कर रहे हैं, दरमियाना सा बनाएंगे। चलें लौकी ऐड करके अगेन इसको हम थोड़ा सा दम देते हैं। उसके बाद हरा धनिया मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसके साथ हमने इसको सर्व कर देना है। यहाँ पर आँच को दोबारा से खोल देते हैं। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। बहुत अच्छे से आपने देखना है, कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, हमारे पेज पर देख सकते हैं, रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं। ऐसा इसमें हमने पानी ऐड किया और यहाँ पे जो यखनी है ये बॉईल अगर हो गई है तो मैं इसमें राइस ऐड कर देती हूँ। इसको कर लेते हैं एक तरफ, दोबारा से इसको मैं कवर कर देती हूँ। चना, दाल, लौकी तमाम चीज़ें एक दफ़ा अच्छे से पक जाएं। चलिए इसमें शामिल कर देते हैं राइस। अगर दावत है या रमज़ान के हवाले से या उसके अलावा भी कुछ बना के रखना चाहते हैं पहले से कि वक्त लगता है यखनी में, तो बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप गोश्त की यखनी जो है उसको तैयार करके रख लें और फिर उसके बाद जो ये स्टेप है राइस पकाने का, ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, जल्दी से झटपट हो जाता है। तो अगर आपकी यखनी बनी हुई है तो आपका जो पुलाव है वो बहुत ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं और होपफुली हमारे राइस जो हैं ये हो जाएंगे। आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मटन यखनी पुलाव, पोटली के अज्जा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काली इलायची 1 अदद, लौंग 6 से 7 अदद, जायफल 1/4 टुकड़ा, जावित्री आधा चाय का चमचा, हरी इलायची 1 से 2 अदद, दालचीनी 3 टुकड़े, यखनी के अज्जा, मटन आधा किलो, पानी 1.5 लीटर, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद दरमियानी, नमक 1 चाय का चमचा, मसाले के अज्जा, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 1 अदद दरमियानी, साबित काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हरी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 4 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भीगे चावल आधा किलो। तरकीब:
पोटली के अज्जा से पोटली बना लें। उसके बाद यखनी के अज्जा और पोटली को पतीली में डाल के इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए। फिर तेल गर्म करके प्याज को इतना फ्राई करें कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। फिर इसमें मटन, गर्म मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और नमक डालकर पकाएं। अब इसमें यखनी और चावल शामिल करके इतना पकाएं कि एक कनी रह जाए। आखिर में धीमी आंच पे दम देकर सर्व करें। चना दाल लौकी अज्जा। लौकी उबली आधा किलो, चने की दाल उबली आधा कप, स्लाइस प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, टमाटर 1 से 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 1 से 2 अदद, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए, कड़ी पत्ते चंद अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके जीरा फ्राई कर लें। फिर इसमें साबित लाल मिर्चें शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद प्याज, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ते डाल के सौते कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके चंद मिनट सौते करें। फिर चॉप टमाटर, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और नमक डाल के सौते करें और इसे चंद मिनट पका लें। उसके बाद उबली लौकी और चने की दाल शामिल करके मजीद 5 से 6 मिनट पका लें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चना दाल लौकी को हमने निकाल के सर्व कर दिया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी। चलें, इसको लेकर चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। अनाउंस भी करते चलें कि आज तड़का में जो रिदा हैं वो क्या बनाने जा रही हैं, और इसके साथ साथ हमारे वो देखने वाले जो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें कॉल्स की हैं, मैसेजेस किए हैं कि भाई आज के विनर कौन हैं, तो वो बताते चलते हैं। आज हाजी सिराज हैं मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है, और इसके साथ साथ मिनाल हैं साहिवाल से, जिन्होंने वाउच 365 विन की है। एनेक्स के जो विनर हैं वो हैं बीना फ्रॉम इस्लामाबाद। तो बीना को, हाजी सिराज और मिनाल, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तड़का में आज बनने जा रहा है वाइट सॉस पास्ता, इसके साथ ही बनेगा बीफ कोरमा और पिस्ता कुल्फ़ी। ये तीनों रेसिपीज़ हैं। एक नज़र मैं पुलाव को चेक करती चलूँ। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं और मैं इसको लगाती हूँ दम पे। और लाइव शो की एक ये भी खूबसूरती होती है कि बाज़ वक्त हम, चलिए इसको स्टर करते हैं और इसको दम लगाते हैं। और ये हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा चॉकलेट केक है जो कि शेफ़ इरफान ने भेजा है। तो क्यों ना इसको हम काट लें आप सभी लोगों के देखने वालों के लिए। और मसाला टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जो डायरेक्टर हैं इमरान, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी पूरी टीम का। नज़र सिर्फ मैं आ रही होती हूँ आपके सामने, लेकिन हमारे पीछे पूरी टीम होती है जो काम कर रही होती है। तो थैंक यू सो मच हमारी मैनेजमेंट और अल्ताफ़ साहब, पूरी टीम, किस किस का नाम लें, बहुत ज़्यादा ढेर सारे हमारे लोग हैं। तो उन सब की तरफ से मैं केक काट लेती हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा है। तो चलें इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलें, और जब शो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम सबको इसको टेस्ट भी करवाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज की रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर मुझे बताया जाए कितना मिनट हमारे पास रह गए हैं, तो फिर हम पुलाव को या तो सर्व कर देते हैं या फिर हम उसको, कुछ मिनट्स बाकी हैं। आप ये जो पानी देख रहे हैं इसको ड्राई होना ज़रूरी है। चावल भी एक कनी रह गया है, तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। अगर आप इसकी शक्ल देखना चाहते हैं, कैसा लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है या नहीं, तो आपने हमारे पेज पर ज़रूर देखना है। हम इसकी पिक्चर को वहाँ पर अपलोड करेंगे इसकी पूरी रेसिपी के साथ। और वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो चलिए 1-2 मिनट के बाद जैसे ही उसका पानी ड्राई होता है, चावल पक जाते हैं, उसको सर्व करेंगे, पिक्चर अपलोड करेंगे रेसिपी के साथ। आप लोगों से मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।